वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड की दृष्टि से विलोपन विधि यानी कि 3 पार्ट की 3.4 का पहला प्रश्न करने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले वीडियो में मैंने प्रतिस्थापन विधि बताई थी, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वो जरूर देखें। विलोपन विधि करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को समीकरण मानना है, समीकरण 1 समीकरण 2, जो कि हम प्रतिस्थापन में भी करते आ रहे हैं। अब आपको देखना है कि x का गुणांक देखना है। अब समीकरण 2 में x का गुणांक 2 है, समीकरण 1 में x का गुणांक 1 है, तो इन दोनों गुणांकों को बराबर करना है। तो आपको समीकरण 1 में ऐसी संख्या को गुणा करना है ताकि वो समीकरण 2 के गुणांक के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे 2 का गुणा यदि मैं कर दूँ तो दोनों के गुणांक बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर समीकरण 1 है अपनी x प्लस वाई बराबर 5। तो इसमें 2 का गुणा दोनों तरफ होगा, 5 इंटू 2। 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x आ जाएगा, और 2 का गुणा y में करेंगे तो प्लस 2y आ जाएगा, बराबर 5 दूनी 10 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर अपनी 3 बन जाएगी। अब आपको समीकरण 1 से कोई मतलब ही नहीं रहा है, अब आपको समीकरण 3 और समीकरण 2 पे ध्यान देना है। तो समीकरण 3 में से 2 भी घटा सकते हैं या 2 में से 3 भी घटा सकते हैं, तो मैं समीकरण 3 में से 2 घटाऊँगा। समीकरण 3 माइनस समीकरण नंबर 2, ठीक है। समीकरण 3 आई मेरी 2x प्लस 2y बराबर 10, और समीकरण 1 है मेरी 2x माइनस 3y बराबर 4। यहाँ ये माइनस चिन्ह हो जाएगा, प्लस का चिन्ह बदला जाता है, मतलब विपरीत चिन्ह हो जाते हैं। प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से 2x में से 2x जाएगा तो ये पूरा कट जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। 2y और 3y 5y हो जाएगा, और 10 में से 4 जाएगा तो ये 6 हो जाएगा। अब y का मान निकालना है यहाँ, तो y बराबर हो जाएगा ये 6/5। अब y का मान जो 6/5 आ गया। अब आपको विलोपन विधि में ऐसा होता है कि समीकरण 1 समीकरण 2 या समीकरण 3, तीनों में आप किसी में भी मान रख सकते हैं। तो समीकरण में 1 में रखूंगा मान, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 है अपनी x प्लस वाई बराबर 5। तो इसमें मैं मान रखूँगा y का मान आया 6/5, तो x प्लस 6/5 बराबर 5। ये 6/5 प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर 5 माइनस 6/5। एलसीएम से इसको हल करेंगे, 5 का गुणा 5 में होगा 5 25 माइनस 6 और बट्टे 5। 25 में से 9 जाएगा तो 19/5। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। x का मान आएगा यहाँ पे 19/5 और y का मान आ जाएगा 6/5। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से मैंने एक उदाहरण का सवाल लिया है, जो कि 2019 में पूछा गया था 4 नंबर में। अब इस प्रकार के सवालों में आप स्वतंत्र हैं, आप प्रतिस्थापन विधि से भी इसको हल कर सकते हैं, आप विलोपन विधि से भी इसको हल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर आपको विलोपन विधि रहेगी, क्योंकि बहुत ही आसान विधि है वो। तो मैं इसको विलोपन विधि से हल करूँगा। देखिए सवाल में क्या है, 5 संतरे और 3 सेबों का मूल्य दे रखा है 35 रुपये। तो सबसे पहले आपको मानना है, एक संतरे का मूल्य मानना है। यहाँ पे एक संतरे का मूल्य 100 रुपीज़ मानना है, और एक सेब का मूल्य मानना है, एक सेब का मूल्य बराबर मानना है आपको y रुपीज़, ठीक है। अब प्रश्न में क्या दे रखा है, प्रश्नानुसार यहाँ पे लिखना है, प्रश्नानुसार, ठीक है। 5 संतरे यानी कि 5x प्लस 3 सेब यानी कि 3y, इन दोनों का मूल्य कितना है, 35 रुपीज़ है। ये समीकरण 1 बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको पुनः प्रश्नानुसार डालना है, पुनः प्रश्नानुसार, ठीक है। पुनः प्रश्नानुसार 2 संतरे और 4 सेब का मूल्य यानी कि 2x प्लस 4y बराबर दे रखा है 28 रुपये। तो ये समीकरण 2 बन जाएगी। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे विलोपन विधि से हल करने के लिए पहली समीकरण में 5x है, दूसरी समीकरण में 2x है। अब इनका आपस में ऐसी संख्या से गुणा करना है ताकि ये सेम हो जाए। तो इसमें अगर मैं 2x का गुणा कर दूँ तो ये 10 हो जाएगी, और इसमें अगर 5x का गुणा कर दूँ तो ये 10 हो जाएगी। तो फिर 10 में से 10 घट जाएगी तो 0 हो जाएगी। तो इस प्रकार से लिखना है आपको समीकरण 1 में गुणांक बराबर करना है x के। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा तथा
समीकरण नंबर 2 में, समीकरण 2 में 5 का गुणा करने पर, ठीक है, ये लाइन आपको लिखना है, 5 का गुणा करने पर। तो समीकरण 1 है अपनी 5x प्लस 3y बराबर 35। अब इसमें गुणा होगा 2 का, तो 2 का इधर गुणा, 2 का इधर गुणा। 5x का 2 में गुणा करेंगे तो 10x आ जाएगा, प्लस 2 का गुणा 3y में करेंगे तो 6y बराबर 35 दूनी 70 होता है। समीकरण 3 बन जाएगी। अब इसी प्रकार समीकरण 2 थी, जो अपनी समीकरण 2 थी 2x प्लस 4y बराबर 28। अब इसमें आपको करना है 5 का गुणा, तो 5 का गुणा इधर भी होगा, 5 का गुणा इधर भी होगा। ये हो जाएगा 5 दूनी 10x प्लस 5 चौक 20y बराबर 5 40 की 0 सिलाए 4, तो 5 दूनी 10 और 1 14, यानी कि 140। ये समीकरण 4 बन जाएगी। अब इतना करने के बाद समीकरण 1 और 2 से हमें कोई मतलब ही नहीं रहा। समीकरण 1 और 2 से कोई मतलब ही नहीं है। समीकरण 3 और 4 जो अपनी आई, 10x प्लस 6y बराबर 70 और 10x प्लस 20y बराबर 140, इन दोनों से मतलब है हमें। तो समीकरण आप 4 में से 3 को घटा सकते हैं या 3 में से 4 को घटा सकते हैं। मैं यहाँ समीकरण 4 में से 3 को घटाऊंगा। तो समीकरण 4 में से समीकरण 3 घटाने पर समीकरण 4 है अपनी 10x प्लस 20y बराबर 140 और समीकरण 3 है अपनी 10x प्लस 6y बराबर 70। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, क्योंकि तीनों प्लस के थे। 10x में से 10x जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। 20y में से 6y जाएगा, 14y आ जाएगा। और 140 में से 70 जाएगा तो 70 आ जाएगा। y बराबर 70/14, तो y का मान 14 के फाइड में 70 5 बार आता है, तो y का मान 5 आ जाएगा। अब आप y का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो y का मान मैं समीकरण नंबर 1 में या 2 में रख देता हूँ। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 है अपनी 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y बराबर 28। y का मान यहाँ पे 5 आया, तो 2x प्लस 4 इंटू वाई का मान है 5 बराबर 28। 2x प्लस 5 चौक 20 हो जाएगा बराबर 28। 2x बराबर 28 में से उधर 20 चला जाएगा तो 28 माइनस 20। 2x बराबर 8 और x बराबर 8/2, यानी कि x का मान आ जाएगा 4। अब आपको लास्ट में लिखना भी है। हमने x किसका मूल्य माना था? संतरे का मूल्य। तो एक संतरे का मूल्य अतः भी डाल सकते हैं आप, अतः करके। अतः एक संतरे का मूल्य बराबर 4 रुपये आ गए और एक सेब का मूल्य यानी कि वाई रुपये, यानी कि वाई का मान अपना आया था 5, तो ये 5 रुपये आया। इस प्रकार से आपको ये सवाल हल करना है। इसमें मैंने बोला है कि प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि, कोई सी भी विधि आप लगा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। ये सवाल भी पूछे जाते हैं इनके अथवा में, मतलब विधि दे देता है परीक्षा में कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, विलोपन विधि से हल कीजिए, और एक सवाल ये दे देता है, तो आप इसको किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। ये मैंने 3 पार्ट कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दिए, आप आगे के सवाल हल कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें 4 पार्ट के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्लस सवाल भी कराऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।